नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ संवाद में कहा, अग्निपथ योजना भविष्य की रणनीति के लिए साबित होगी गेम चेंजर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में। और पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार के प्रयासों के चलते पराली जलाने की घटनाओं में 30% की आई कमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से नवनियुक्त अग्निवीरों के साथ बातचीत की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसमें भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों से अग्निवीर इस बातचीत से जुड़े। प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों को अग्निपथ योजना का हिस्सा बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि वे तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं और अग्निपथ योजना महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी। प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों से इस अवसर का इस्तेमाल विभिन्न भाषाओं और संस्कृति के बारे में जानने के लिए करने को भी कहा। अग्निवीर योजना युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की अधिक संख्या बनी रहे। G20 के आधारभूत संरचना से समयबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक आज पुणे में शुरू हो गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्री नारायण राय इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने G20 प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा बैठक के पहले सत्र की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयास कर रही है और ये सम्मेलन देश की प्रगति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। बैठक में मौजूद प्रतिनिधि मूल सुविधाओं के 2023 के एजेंडा पर चर्चा के लिए विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें कार्यकारिणी की कार्यसूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरा देश वर्ष 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के दायरे में आ जाएगा, जिससे मौसम की कठिन परिस्थिति की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में मौसम विभाग ने पिछले 10 वर्षों में रडार नेटवर्क को बढ़ाने में सक्रिय कदम उठाए हैं और इनकी संख्या 15 से बढ़कर 35 हो गई है। उन्होंने बताया कि अगले 2-3 वर्षों में 25 और रडार लगाए जाएंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड क्षेत्र के लिए 4 डॉपलर प्रणाली का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्री ने 200 कृषि से संबंधित मौसम केंद्रों का लोकार्पण भी किया तथा बताया कि कृषि के बारे में मौसम सेवाओं के अंतर्गत 2025 तक 660 कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि हमारे त्योहार, पर्व, मेले हमारी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं तथा आपस में प्रेम, खुशी व भाईचारे का संदेश देकर देश में उल्लास तथा आनंद का वातावरण पैदा करते हैं। राज्यपाल ने चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में उत्तराखंड युवा मंच द्वारा कल करवाए गए उत्तरायणी मेला कार्यक्रम के दौरान ये विचार रखे। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी पर्व बागेश्वर में गोमती तथा सरयू नदी के अलावा भागीरथी के संगम पर धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेले का आयोजन सराहनीय कार्य है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। बागेश्वर के इस मेले के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम किया था। उत्तराखंड के बहादुर लोगों ने 1921 में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ इस मेले से हुंकार भरी थी और अंग्रेजों पर यह प्रथा बंद करने का दबाव बनाया गया था।
पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया है कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को CRM मशीनें मुहैया करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मौजूदा सीजन के दौरान फसलों के अवशेष को मौके पर ही प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों को प्रोत्साहित करने के बारे में योजना के तहत अधिक किसानों, राज्यों की किसान उत्पादक संस्थाओं, पंचायतों PACS को 23,200 से अधिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। धालीवाल ने बताया कि कृषि विभाग के प्रयासों के चलते पराली जलाने की घटनाओं में भी 30% की कमी आई है। अब तक 1,13,622 मशीनें मुहैया करवाई गई हैं। विभाग ने इस योजना के अंतर्गत किसानों को 50% और कस्टम हायरिंग सेंटरों को 80% सब्सिडी की पेशकश की है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल द्वारा मांगे गए हैं। विभाग हर एक ब्लॉक में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने मोहाली में मिलेट मेले का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की ओर से ये मेला करवाया गया, जिसमें पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। मिलेट मेले के दौरान किसानों, खुराक विशेषज्ञों, विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कुदरती खेती की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ये कृषि हमें अपनी जड़ों तथा विरासत से जोड़ती है। मोटा अनाज, जिसमें बाजरा, कोदरा, ज्वार, रागी इत्यादि शामिल है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पौष्टिक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज के लाभ के बारे में जागरूकता मुहिम चलाई जाए और इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि आज के दौर में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस मेले का आयोजन प्रशंसनीय है। मोटा अनाज किसी समय हमारे आहार का अहम हिस्सा होते थे, परंतु हमारे रहन सहन तथा खान पान में बदलाव के चलते ये हमारे भोजन से गायब हो गए। उन्होंने मिलेट्स को इस्तेमाल करने पर बल देते हुए कहा कि किसान मोटे अनाज की खेती करने के लिए तैयार हैं और अगर मंडीकरण व्यवस्था मजबूत होगी तो किसान को मोटे अनाज के उत्पादन से लाभ लेने में सहायता होगी। चंडीगढ़ नगर निगम के नए महापौर के लिए कल चुनाव होगा। महापौर के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनूप गुप्ता और आम आदमी पार्टी ने जसविंदर लाडी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के पास निगम में 15 वोट है और आम आदमी के पास 14 वोट हैं। शिरोमणि अकाली दल का 1 और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं, जिसके मद्देनजर किसान कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के पार्षद अपने मत से मेयर के चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा की ओर से सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए कन्वर राणा और डिप्टी मेयर पद के लिए हरजीत सिंह का नाम तय हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन पदों के लिए तरुणा मेहता और सुमन शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भारत के सफल प्रयासों, जिनमें वैक्सीन के विकास और वितरण शामिल हैं, पर आधारित सुप्रसिद्ध नीति टिप्पणीकार आशीष चंदोरकर द्वारा लिखी नई किताब रिलीज के लिए तैयार है। चंदोरकर ने ट्वीट के जरिए से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाया जाना और उन्हें ब्रेविंग अ वॉरियर स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी की कॉपी भेंट करना सम्मान की बात है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस किताब की कॉपी प्राप्त कर खुशी व्यक्त की, जिसमें टीकाकरण में भारत की प्रगति का वर्णन है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 3 दिन तक शीतलहर निरंतर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में सुबह शाम घना कोहरा और दृश्यता कम बने रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी तथा वहां से पश्चिम की ओर बह रही बर्फीली हवाओं के चलते मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में चंडीगढ़ तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में ठंड की स्थिति बरकरार रहने की संभावना है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।